अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता है या आप भी कंफ्यूज है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, तो इस वीडियो में आपको आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए तो शुरू करते हैं। जब आप 10वीं कक्षा पास करके 11वीं में प्रवेश लेते हैं, तो उस समय ज्यादा नॉलेज न होने के कारण आप अपने माता पिता, भाई बहन या अपने दोस्तों के कहने पर ही साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स चूज कर लेते हैं। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं, तो आपके पास अपने सही प्रोफेशनल करियर चुनने की नॉलेज भी होती है और फ्रीडम भी। तो ग्रेजुएशन के बाद आप जो करियर चुनते हैं, वो बेहतर प्रोफेशनल फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने इंटरेस्ट, पैशन, एप्टीट्यूड, स्किल्स को जरा ध्यान में रखकर कोई भी करियर ऑप्शन चुनें। कोई भी करियर ऑप्शन चुनने से पहले स्टूडेंट को अपनी इंटरेस्ट, स्किल्स, पैशन का अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए, फिर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ये सब स्टूडेंट अपने कॉलेज लाइफ के एक्सपीरियंस से पता लगा सकते हैं कि हमें क्या करना अच्छा लगता है, हमें कौन सी स्किल्स आती हैं। ये सब स्टूडेंट को सही करियर चुनने में बहुत मदद करता है। ग्रेजुएशन के बाद जो करियर ऑप्शन होते हैं, हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: जॉब, हायर स्टडीज, स्टार्टअप और बिजनेस। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद प्लेसमेंट या नौकरी की तलाश करते हैं। इस समय उनके लिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स को जॉब करनी चाहिए और कौन से स्टूडेंट्स को जॉब नहीं करनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स की फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जो स्टूडेंट्स पुअर फैमिली या लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें जॉब करनी चाहिए। फिर भी यदि आप हायर स्टडी या बिजनेस करना चाहते हैं, तो पहले आप अपने फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कीजिए। फिर आप हायर स्टडीज या बिजनेस की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप हायर स्टडीज की तरफ जाएंगे तो वहां पैसे भी लगेंगे और टाइम भी लगेगा, और अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो बिजनेस में बहुत रिस्क होगा और आप लॉस भी कर सकते हैं। सेकंड टाइप के व्यक्ति जिन्हें जॉब करनी चाहिए, जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, जो ग्रेजुएशन करके बोर हो चुके हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन ऐसे तैसे पास की है। इन तरह के स्टूडेंट्स को कभी भी हायर स्टडीज की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हायर स्टडी में बहुत पढ़ना पड़ता है, वहां पर रिसर्च करनी पड़ती है। तो चलो अब बात करते हैं कि कौन से टाइप की जॉब करनी चाहिए, क्योंकि जॉब 2 टाइप की होती है, एक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। वैसे तो सभी गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहते हैं, लेकिन आज के जमाने में गवर्नमेंट जॉब हासिल करना बहुत कठिन हो चुका है। गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने होंगे, और गवर्नमेंट जॉब में टाइम भी बहुत लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रोसेस बहुत स्लो होती है। जैसे कि पहले नोटिफिकेशन लाएंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाएंगे, फिर एडमिट कार्ड और फिर एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, और उसके बाद रिजल्ट, और फिर रिजल्ट के बाद पर्सनल इंटरव्यू वगैरह होते हैं, जिसमें 1 से 2 साल लग जाते हैं। तो आपको साइड वॉइस प्राइवेट जॉब या स्टडी करते रहना चाहिए। प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब से बिल्कुल ऑपोजिट है। प्राइवेट जॉब में इतना कंपटीशन भी नहीं होता है और इतना टाइम भी नहीं लगता है। प्राइवेट जॉब में आप छोटा सा इंटरव्यू देकर ही सेलेक्ट हो सकते हो। अगर हाँ, आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो आपको टेस्ट देना होगा और उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ता है, जो इतना टफ नहीं होता है। इसमें आप आसानी से पास हो जाते हैं अगर आपको बेसिक्स आते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब इसलिए चूज करते हैं कि गवर्नमेंट हाई सैलरी देती है और इसमें सिक्योरिटी होती है, ऐसा नहीं है, प्राइवेट कंपनी भी बहुत अच्छी सैलरी देती है, और सिक्योरिटी की बात है तो अगर आपके पास स्किल्स और एक्सपीरियंस है तो कोई आपको नहीं निकाल सकता। तो मैं आपको कुछ गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की एग्जांपल देता हूं। गवर्नमेंट जॉब: यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस। प्राइवेट जॉब: प्राइवेट बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कॉलेज। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन सी सरकारी नौकरी होती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी हम उनके संबंधित वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो अब बात करते हैं सेकंड करियर ऑप्शन की, जो है हायर स्टडी। तो सबसे पहले जानते हैं कि हायर स्टडी क्या होती है। जैसे 10वीं तक हमें सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और उसके बाद 11वीं में आप अपने मनपसंद के सब्जेक्ट चूज करते हैं, और उसके बाद उसी फील्ड में हम ग्रेजुएशन करते हैं। तो उसी तरह हम हायर स्टडी मींस पोस्ट ग्रेजुएशन में हम किसी विशेष सब्जेक्ट को चूज करके हम उसमें मास्टर्स करते हैं। हायर स्टडीज में स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज मिलती है। हायर स्टडी लोगों को बुद्धिमान बनाती है। हायर स्टडी नए नए लोगों से कनेक्ट करवाती है। हायर स्टडी स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग, सर्चिंग टेक्निक, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करती है। चलो अब बात करते हैं कि किन स्टूडेंट्स को हायर स्टडी करनी चाहिए। जिन्हें डिटेल में पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, जिन्हें रिसर्च करना अच्छा लगता है, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है,
जिसे ग्रेजुएशन के बाद अच्छी जॉब नहीं मिलती है, या फिर वह स्टूडेंट्स भी हायर स्टडी करते हैं जिन्हें ग्रेजुएशन में अच्छा कॉलेज नहीं मिला था, तो अब एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके अच्छे कॉलेज में पढ़कर अच्छी जॉब चाहते हैं। वैसे तो ग्रेजुएशन के बाद भी बिजनेस किया जा सकता है, लेकिन कुछ मास्टर करने के बाद बिजनेस करने की सोचते हैं। इससे उन्हें ज्यादा नॉलेज मिल जाती है, जैसे कि एमबीए वगैरह करते हैं। जो रिसर्चर या कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहते हैं वह भी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। हायर स्टडीज लोगों को अच्छी जॉब के साथ साथ अच्छी सैलरी, अच्छी पोजीशन और रिस्पेक्ट देती है। अब बात करते हैं थर्ड करियर ऑप्शन के बारे में, जो स्टार्टअप और बिजनेस के बारे में है। अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है तो आप बिजनेस की लाइन में जा सकते हैं। स्टूडेंट्स को बिजनेस की लाइन में तभी जाना चाहिए जब उनको बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट हो, किस चीज में बिजनेस करना चाहते हैं उसके बारे में सारी नॉलेज हो और सभी स्किल्स हो, तभी उनको बिजनेस करना चाहिए। किसी को देखकर कि कोई कितना अर्न कर रहा है, उसके पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, यह सोचकर कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। उस टाइम आप उसकी अर्निंग के बारे में देखते हैं, उसने जो मेहनत की होती है, जो स्ट्रगल किया होता है, आप उसके बारे में नहीं सोचते हैं। जब आप बिजनेस के बारे में सोचते हो तो दिल से स्ट्रांग फीलिंग आती हो, तभी आपको बिजनेस की लाइन में जाना चाहिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको बिजनेस को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आप रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको बिजनेस को टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना होगा और मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, और आपको बैकअप प्लान रखना पड़ेगा कि अगर आपका बिजनेस फेल हुआ तो आप क्या करोगे। बिजनेस एक रिस्क है। अगर आपका आइडिया वर्क कर जाता है तो बिजनेस से आप बहुत अर्न कर सकते हो, लेकिन अगर आपका आइडिया फेल हो जाता है तो आप बहुत कुछ खो भी सकते हो। इसलिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है उन्हें बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहते हैं तो पहले आपको जॉब करके रुपए इकट्ठे कर लेने चाहिए। अब मैं आपको बिजनेस करने के कुछ एडवांटेजेस बताता हूँ। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम टू वर्क, फ्रीडम टू टेक डिसीजन। तो ये थे बिजनेस करने के कुछ एडवांटेजेस। अब बात करते हैं कि कौन सी स्किल्स बहुत जरूरी होती है बिजनेस करने के लिए। क्यूरियोसिटी, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, रेजिलियंस, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, टाइम मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, अडैप्टेबिलिटी, पीपल मैनेजमेंट, डिटर्मिनेशन। दोस्तों, मैंने वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया है। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब नया वीडियो लेकर आऊं तो आप मिस ना करें।